नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टर स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे जो आपको बताएंगे कि जो पीएलआई का फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है। तो ये आपका पीएलआई का फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी होती है पीएलआई के फॉर्म के लिए। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप युगल वाला ले रहे हो तो यहाँ पे आपके सुपोज का फ़ोटो भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो युगल वाला नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। फिर उसमें दूसरे फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखेंगे हम इसमें जो सेक्शन है आपके पास ये वाला यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आपको नहीं भरना होता है। आपको ये सेक्शन नहीं भरना होता है, ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है। आपको यहाँ पे आपको भरना कहाँ से, आपको यहाँ से भरना है। जो यहाँ पे डेट है, आपको डेट बतानी है। डेट लिखनी है, जो भी आपकी डेट है जहाँ पे जब आपने वो प्रपोज़ल किया है आपने, है ना। आप जब पॉलिसी ले रहे हो वो डेट और आपकी डिक्लेरेशन डेट जो है वो सेम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको टिक करना होता है कि कौन सी आप पॉलिसी ले रहे हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पॉलिसी टाइप है। जो भी आप पॉलिसी लेंगे उसमें आपको टिक कर देना है कि कौन सी पॉलिसी ली है। तो इसके बाद आगे आती है हमारे पास डिटेल्स, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको नेम लिखना होता है। जो प्रपोज़र है उनकी डिटेल्स है ये। प्रपोज़र की डिटेल यानी कि जो पॉलिसी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है ना। ये फर्स्ट नेम लिखना है आपको। और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और आगे आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। और फिर दूसरी जो इसमें सेकंड जो लाइन है वहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है हमारा वहाँ फादर नेम लिखना है। और फादर नेम के तुरंत बाद जो है अगला, अगर जो प्रपोज़र है वो कोई लेडीज़ है और मैरिड है तो वहाँ पे उनके हस्बैंड नेम आएगा, फादर नेम की उनको ज़रूरत नहीं है फिर। और आगे यहाँ पे इसके बाद आपको बताना है आगे अपना जेंडर, है ना। आपको यहाँ पे अपना जेंडर पे बताना है कि आपका जेंडर क्या है। और आपको अपना मैरिटल और अनमैरिटल जो है स्टेटस बताना है। अगर मैरिड है तो मैरिड लिखना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना है। और आगे आपको लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और उसके बाद आपको बताना है कि जो आगे पूछा जाता है आपसे इसी में डिटेल्स नंबर 1 में और 6 में आपसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या दे रहे हो आप। अगर पैन कार्ड दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस पास, या फिर जो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो, है ना। कुछ भी तो वो आपने टिक करना है जो आप दे रहे हो उसके लिए, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद आपके पास यहाँ पे है सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट का नंबर आपका यहाँ पे आएगा जो भी आप देते हो। अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड का नंबर आएगा, है ना। और बाकी जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया है अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के तौर पे, उसका नंबर यहाँ पे आएगा। बाकी इसके बाद अगला जो है हमारा वहाँ पे आधार नंबर आएगा आपका। आधार नंबर आएगा और आपको इंडियन नेशनैलिटी में इंडियन लिखना है। ठीक है दोस्तों, आधार नंबर आएगा और नेशनैलिटी में इंडियन आएगा। और जो अगला हमारा यहाँ पे है वो है फॉर फीमेल पर्सनल ऑन प्रोपेंट ओनली फीमेल स्पोज। अगर आपके जो आपने जो पॉलिसी है वो युगल वाली ली है तो आपको यहाँ पे अपने जो फीमेल पार्टनर है या फिर, है ना, फीमेल पार्टनर है उनकी डिटेल्स वगैरह भरनी होगी। अगर नहीं है तो नहीं भरनी होगी, है ना। तो अगला है हमारे पास स्पोज डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके युगल सुरक्षा पॉलिसी के लिए ही है। इन केस ऑफ आपके लिखा भी है इसमें, इन केस ऑफ युगल सुरक्षा पॉलिसी ओनली। तो ये था आपका। अब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपके से पूछा जाता है एड्रेस, प्रपोजर्स एड्रेस डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं आपके पास यहाँ पे। एक होता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है तो ये जो यहाँ पे बॉक्स होता है वहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका सेम नहीं है तो उसे आपको अलग अलग फिल कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एड्रेस भरा है
ये सबसे पहले आप लिखेंगे अपना लैंडमार्क, जैसे कि हमने लिख रहा है 132 शिमला, ये आपका लैंडमार्क है। और फिर आपको विलेज लिखना है, आपका विलेज क्या है, आपका तालुका क्या है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है ना। फिर स्टेट लिखना है और आपको कंट्री कोड लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो आपका कंट्री है और पिन कोड है, ये आपका ऐसे इस प्रकार से एड्रेस हो गया। और ये आपका एड्रेस हो गया। और सेम ही आपको जैसे अगर आपके दोनों सेम है तो आपको टिक करना है, तो आपको दूसरा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दोनों सेम नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है और जो परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको यहाँ पे सेम तरीके से जैसे ऊपर हमने भरा है वैसे ही यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। ठीक है, तो इतना था। और आगे है प्रपोजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है अपनी, क्योंकि अब एसटीडी फ़ोन नंबर जो एसटीडी वाला तो नहीं होता है, ज़्यादा जो है मोबाइल ही चलता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आपको मोबाइल नंबर लिखना है और आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल में होती है जो आज, तो आपका मोबाइल नंबर लिखा आपने और आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लिख दी। तो आगे देख लेते हैं। अगला है, आगे आएगा हमारा प्रपोजर्स एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देनी होगी आपको प्रपोजर को एम्प्लॉयमेंट डिटेल अपनी, की एम्प्लॉयमेंट क्या है उनकी। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन क्या है उनका, वो आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू, रेलवे, जहाँ पे भी है। जैसे हमने यहाँ पे टिक कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट में है ना। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट में, बाकी अगर किसी अन्य सरकारी विभाग में है तो उसमें लिख देना है। और इसके बाद देखेंगे हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये लिखना ज़रूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर ये मान के चलिए कि जो प्रपोज़र है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और टीचर है, तो वो लिखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे डेजिग्नेशन, तो वहाँ पे टीचर आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अ, ये आया था, ये हो गया टीचर। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ये आपका डेजिग्नेशन हो गया कि आप टीचर पे है। आपको उसके बाद यहाँ पे देना है डेट ऑफ एंट्री ऑफ योर सर्विस। आपने जब अपनी सर्विस शुरू की है अपनी एज ए टीचर एजुकेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपको वो डेट देनी है। और आपको अपना यहाँ पे इमीडिएट सुपरवाइजर सुपीरियर बताना है, इमीडिएट सुपीरियर कौन है आपका। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने इमीडिएट सुपीरियर लिखा है, टीजीटी या फिर प्रिंसिपल जो भी हो उनका नाम आप वो लिखना है आपको। ठीक है, तो आगे पैन नंबर है ना, और मंथली इनकम, आपकी पैन पैन नंबर जो भी होगा आपका, आपको वो लिखना है। और आपकी जो मंथली इनकम होगी, जैसे 35,000 यहाँ लिखा है तो वो लिख देनी है। ठीक है, और ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है डीडीओ कोड की। तो फिर आगे हम देखेंगे, अगला यहाँ पे आएगा जब आपने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन भर दिया, इमीडिएट सुपरवाइज़र वगैरह डिटेल आपने दे दी है, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका ऑफिस एड्रेस। आपको बताना है कि आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस देना होगा पूरे में। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक स्कूल का नाम है, हम हमारे ही शिमला के, जैसे कि जीएसएस टिकरी, ये स्कूल का नाम है ना। विलेज टिकरी में है, ये तालुका इनका जो पड़ता है वो चौपाल है। और सिटी शिमला है इनकी, डिस्ट्रिक्ट भी शिमला है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से है, इंडिया कंट्री कोड और पिन कोड भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये एक स्कूल का एड्रेस है। जैसे कि मान लीजिए वो जो प्रपोजल है टीचर वो इस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो उनको ये एड्रेस देना पड़ेगा अपना, जो उनका ऑफिस का एड्रेस है। तो इसके बाद देना पड़ेगा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन क्या है उनकी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है तो जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी उनको वो लिखनी होगी। और इसके बाद है यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑफ बेनिफिशरी, नॉमिनी इन सच केस ऑफ नॉट अलाउड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अब नॉमिनी का नाम देना होता है, नॉमिनी डिटेल्स देनी होती है। आगे आप पाएंगे अगर 7 नंबर पे नॉमिनी डिटेल्स जो है वो आपको देनी होगी यहाँ पे। फर्स्ट सोल है ना, फर्स्ट नॉमिनी डिटेल सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे नेहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उनका शर्मा हो गया,
नेहा शर्मा ये फर्स्ट नेम है नॉमिनी का, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो भी लिख सकते हैं। तो फिर फिर बताना होगा इसमें कि उनके साथ जो है वो रिलेशन क्या है। नेहा शर्मा जो है वो ब्रदर है, सिस्टर है, सन है, जो भी रिलेशन होगा उस पर आपको टिक कर देना है। सिस्टर है तो सिस्टर पे, सुपोज है तो सुपोज पे, यानी कि वाइफ है तो वाइफ पे, मदर है तो मदर पे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उनके साथ अपना रिलेशन बताना होगा। तो फिर इसके बाद चलेंगे अगले पेज पे, और यहाँ पे ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे तो अगला है शेयर परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको शेयर परसेंटेज भी बताना होगा उनका, जो आप उनके साथ नॉमिनी है उनके साथ जो आपकी अगर पॉलिसी का आपको कुछ हो जाता है, जो उनको क्लेम मिलेगा, तो उसमें कितना परसेंट उनको दिया जाए। तो जैसे अगर 100% है तो 100% लिख देना है, बाकी अगर 75% है तो 50% है तो वो लिख देना है। उनका जेंडर बताना है आपको, जैसे फीमेल थे तो फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है उनकी, और एज डिटेल्स देनी है, और उनका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे। जो भी उनका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा नेहा शर्मा का, जो यानी कि आपके नॉमिनी का, कि कैसे उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, तो वो एड्रेस आपको यहाँ देना है। और सेकंड नॉमिनी और थर्ड नॉमिनी यहाँ हमने नहीं डाला, क्योंकि जो हमने नॉमिनी डिटेल है उनको 100% शेयर दिया फर्स्ट नॉमिनी को ही। अगर आपके फर्स्ट नॉमिनी को आप 70% या 50% देते हो अपना शेयर, तो फिर आपको सेकंड या थर्ड नॉमिनी जिनकी जैसा भी आपको बंटवारा करना है उनके बीच में आप डाल सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम। आगे है एडिशनल पॉलिसी डिटेल। अगर आपके पास कोई एडिशनल पॉलिसी है ना, पीएलआई या फिर आरपीएलआई की, तो आपको यहाँ पे वो बताना है पॉलिसी नंबर। एक मिनट, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये आपको बताना है यहाँ पे पॉलिसी नंबर क्या है आपका। पॉलिसी नंबर लिखनी होगी आपको यहाँ पे, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का टाइप क्या है आपका, सम इंश्योर्ड कितना है आपका, और मैच्योरिटी डेट क्या है आपकी जो पहले की पॉलिसी चल रही है उसकी। टोटल में बताना वो जो भी जितनी भी पॉलिसीज़ होगी वो बताना होगा आपको यहाँ पे। ये ज़रूरी होता है आपको बताना। फिर आगे देख लेते हैं कवरेज डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, 9th नंबर पे है यहाँ पे कवरेज डिटेल्स। एज एट मेच्योरिटी, जब आपकी जो पॉलिसी है वो मेच्योर होगी उस समय आपकी एज कितनी होगी वो आपको लिखना है। पॉलिसी टर्म कितना होगा, कितने साल के लिए पॉलिसी होगी, आपको वो लिखना है। और ये बताना है आपको जो आपने पॉलिसी ली है उसमें आप कितना सम एश्योर्ड, यानी कि कितनी आपने उसके राशि की वो पॉलिसी करवाई है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे इसके बाद 10वें नंबर पे जो आता है, यहाँ पे आता है आपको प्रीमियम डिटेल एंड सर्विस टैक्स इफ़ एनी। ठीक है दोस्तों, ये भरना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको प्रीमियम भरना है, जितना आप मंथली या फिर जितना भी आप प्रीमियम भरोगे उतना लिखना है, विदाउट टैक्स होगा वो। और आगे लिखना है, आपको बताना है क्या मोड क्या होगा आपके प्रीमियम का, कैश में भेजेंगे या फिर चेक होगा आपका, जो भी होगा आपको प्रीमियम पे करने का मोड बताना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे सब्सिक्वेंट प्रीमियम पेमेंट मोड, अगर कोई अदर मोड है आपके पास, अगर कैश में नहीं हो पाता है तो कैसे करेंगे वो बताना है। और आपको यहाँ पे डिटेल देनी है कि आप जो प्रीमियम भरेंगे वो मंथली भरेंगे, क्वार्टरली भरेंगे, हाफ ईयरली भरेंगे या फिर ईयरली। जैसे हमने मंथली में टिक किया है, अगर आपका प्रीमियम ईयरली भर रहे हो आप या फिर हाफ ईयरली भर रहे हो तो आप उसमें टिक करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना था। और इसके बाद है आपको यहाँ पे अपना हेल्थ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ शेयर करना होगा, अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि कभी आप जैसे ये इनमें से कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हुए हैं कि नहीं। आर यू, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है यहाँ, आर यू एंड योर सपोज इन साउंड हेल्थ एट प्रेजेंट, क्या आप और आपके सपोज जो है वो अच्छी हेल्थ में अभी प्रेजेंट में, अच्छी में तो है आप हाँ लिख देंगे, नहीं है तो ना लिख देंगे। जो भी आपकी हेल्थ कंडीशंस होगी या फिर आपकी हेल्थ हिस्ट्री होगी आपको वो सभी शेयर करनी होगी यहाँ पे। आ, ठीक है दोस्तों, ये सभी वो हेल्थ जो कंडीशंस है और कुछ बीमारियाँ हैं जो आपको या फिर आपके सपोज को है, उनके बारे में ये डिटेल्स ली जाएगी। बाकी उसके बाद आगे चलेंगे हम। आगे आता है इसके बाद डेक्लेरेशन।
ठीक है दोस्तों, आपको ये सभी हेल्थ की वो बतानी होगी। और उसके बाद आएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है ये है अगर आपके जो ये सभी हमने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अगर जो आपकी ये सभी फॉर्म्स जो है आपके नंबर्स के 14, 15, 13, ये तभी रिक्वायर्ड है अगर आपके जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख से ज़्यादा होता है। तो अगर 20 लाख से ज़्यादा है आपका तो आपको ये सभी भरने होंगे, 12, 1, 13, 14। तो अगर नहीं है तो नहीं भरने होंगे। तो 15 नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे है आपका डिक्लेरेशन ऑफ प्रोपेंट या फिर सपोज सिग्नेचर इन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ युगल सुरक्षा पॉलिसी। ये 15 नंबर पे भी है। ये अगर आप युगल सुरक्षा पॉलिसी लेते हैं तो ही आपको ये भरना होगा, उसमें भी जो आपके सपोज हैं उनकी साइंस वगैरह होंगे। ठीक है दोस्तों, ये युगल सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे युगल सुरक्षा के लिए आपको भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सुरेश शर्मा। आपको डिटेल्स भरनी होगी कि इसके सन या वाइफ जो भी है आपका नाम वगैरह वो सभी भरना होगा और साइन करने होंगे इसमें। यहाँ पे आपको साइन करने होंगे। तो अगला है सर्टिफिकेट ऑफ इमीडिएट सुपरवाइज़र। ठीक है दोस्तों, जो आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र है, जैसे कि आपने पहले डाला था, जो भी आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र है उनकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि सर्टिफाइड दैट सुरेश शर्मा इज़ अ परमानेंट टेम्पररी एम्प्लॉय इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये हमने भरा हुआ है, फर्निश्ड अगेंस्ट 1 to 5 and 11D for this proposal form is correct and as per his और हर सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, जितनी की यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, ये सर्टिफिकेट होता है इमीडिएट सुपरवाइज़र की तरफ से आपके, कि जो भी आपने डिटेल्स भरी है इस फॉर्म में वो करेक्ट है, कि आपके जो ये बंदा है जो पॉलिसी करवा रहा है ये हमारे यहाँ पे परमानेंट नौकरी करता है, ये सभी भरना होगा। यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे, उनका नाम होगा, जैसे कि जो भी उनका नाम है वो, और उनके डेजिग्नेशन की सील वगैरह यहाँ पे स्टैंप लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो तो इसके बाद दोस्तों जो इमीडिएट सुपरवाइज़र के है आपके, उन्होंने जब सब कुछ दे दिया आपका सर्टिफिकेट वगैरह, उसके बाद जो अगला है वो आपके एजेंट होंगे जो उनके द्वारा भरा जाएगा। इसमें बस आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ भरनी होगी, जो है प्रॉस्पर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके प्रॉपर थंब इम्प्रेशन और जो डेट है, जैसे कि हमने 18 मई की डेट दी है, 18 मई 2021, उस दिन वो डेट डाली जाएगी। यहाँ पे आपके प्रॉपर साइन होंगे, है ना, या फिर थंब इम्प्रेशन जो भी। और इसके बाद आगे जो है वो मेडिकल एग्जामिनेटर सर्टिफिकेट, इसके बाद जो है वो मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। मेडिकल जो एग्जामिनर है, डॉक्टर के द्वारा आपको एग्जामिन किया जाएगा, आपकी बॉडी को आपके टेस्ट किए जाएंगे कि कोई आपके जो है मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, या फिर कोई आपके बीमारी की कोई डाउट वगैरह तो। और जब मेडिकल एग्जामिनर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी जो है पॉलिसी वो ओपन हो जाएगी विद इन अ वीक और 10 डेज़। आपकी जो है पॉलिसी ओपन हो जाएगी और जो पॉलिसी है आपको वो बाय पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना सा था हमारा जो पीएलआई का फॉर्म होता है उसको कैसे भरा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको भी इसकी ज़रूरत हो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कभी कोई नया वीडियो पोस्ट करें, कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो वो भी आप तक पहुंच पाए।